तो न्यूज में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश मास्क है जरूरी में मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 5,476 प्रकरण, तो वहीं राजधानी रायपुर में सर्वाधिक 1,785 केस मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन की पहचान छत्तीसगढ़ में देर से हो रही है, जिसके कारण तीसरी लहर ओमिक्रॉन के प्रकरण लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लगातार लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। चाहिए, लेकिन 6,476 केस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ओमिक्रॉन के जो केस है वो अब नजर आने लगे हैं। ओमिक्रॉन यहाँ पर भले ही सरकार पकड़ नहीं पाई हो, जबकि स्वास्थ्य मंत्री खुद ओमिक्रॉन से पीड़ित थे। रायपुर की बात करें तो 1,785 केसेस के साथ सर्वाधिक केसेस रायपुर में मिल रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर मंत्रालय के करीबन 15 लोग संक्रमित हुए हैं जो कल तक ऑफिस आ रहे थे। तो अब वर्क फ्रॉम होम की तैयारी एक बार फिर से शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में फैल चुकी है। इस समय लोग जो जिस तरह से आप देख रहे हैं सड़कों में आवाजाही, ये न केवल संक्रमण को बढ़ाती नजर आ रही है, वाहनों का रेला लगा हुआ है। कोई भी चीज यहाँ लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, लेकिन लगता है लोग अब लॉकडाउन लगवाने के लिए तैयार नजर आए, क्योंकि एक बार फिर से अगर गतिविधियां कम हो गई तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में काफी फिर से पीछे चले जाएंगे हम। तो वह दिन दोबारा न देखना पड़े पहली और दूसरी लहर में जो हमने देखा है। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि कम से कम घर से निकले, जरूरी काम हो तभी घर से निकले, ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। तो सबसे बड़ी चीज है, इस संक्रमण को रोकने की जवाबदारी हमारी और आपकी है। घर से कम निकलिए, मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, तभी हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में तीसरी लहर ओमिक्रॉन को रोक सकेंगे। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया। भोपाल में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन वॉलंटियर अस्पताल में करवाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश में लगातार कोविड संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो वॉलंटियर हैं वो सड़कों में उतरकर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम देख सकते हैं कि कैसे जो है लोगों से अपील। सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। सभी लोग मास्क लगा के रखेंगे, सभी लोग मास्क लगाइए, छोटे बड़े बच्चे सभी लोग मास्क लगा के रखिए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चे जो हैं वो भी मास्क लगाएं, जो बड़े हैं वो भी मास्क लगाएं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं भोपाल के जेपी हॉस्पिटल की है। यहाँ पे जो मरीज हैं या उनके परिजन हैं जो भी पहुंच रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने मास्क पहना हुआ है, लेकिन इक्का दुक्का आपको बिना मास्क के भी यहाँ पे लोग नजर आएंगे। लेकिन उनके लिए जो है यहाँ पे वॉलेंटियर तैनात किए गए हैं जो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने, और अगर उसके बावजूद भी जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ 200 रुपए की चालानी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। इंदौर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शहर में आज 1104 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या भी 5,620 तक पहुंच चुकी है, लेकिन लोग मास्क को लेकर लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं। इंदौर शहर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों में इंदौर शहर में 1100 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आई है। इंदौर शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,600 से ऊपर पहुंच चुकी है। शहर में लगातार इस बात की हिदायत दी जा रही है कि मार्केट के अंदर निकलते हैं तो मास्क लगाना जरूरी है, भीड़ से बचना है। इस वक्त इंदौर का सबसे व्यस्तम इलाका जेल रोड पर मैं मौजूद हूं और आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि दुकानों पर दुकानदारों ने तो मास्क लगाए हैं, लेकिन रास्ते पे चलने वाले भाई साहब मास्क भूल गए थे आप। जब भी तस्वीर कैमरा सामने होता है तो लोग मास्क लगा लेते हैं। हालात अमूमन पूरे शहर के अंदर इसी तरह के नजर आते हैं। जाहिर सी बात है
अभी सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जेल रोड पर किस तरह के हालात है, मैं जायजा लेने की कोशिश करूंगा। सर, मास्क का पालन किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल किया जा रहा है, जहाँ तक है अच्छे तरीके से किया जा रहा है। सर, कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी लोगों की आपको नहीं लग रहा कि कुछ हद तक लापरवाही अभी भी है? जी जी बिल्कुल लापरवाही तो है। ये लोगों को खुद को समझना चाहिए कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो मास्क लगाना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग करना भी जरूरी है। सर, टोकना पड़ रहा है आपको अगर दुकान के ऊपर कोई बिना मास्क के आता है? जी 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 उसको बोलते हैं भैया पहले मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी बनाओ। जी बोलना जरूरी होता है, टोकना जरूरी होता है। फिर तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों भाई साहब जो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये मास्क भूल चुके हैं, मास्क नहीं लगाया है। यहाँ से दुकानदार ये कहा जाए कि चीख कर कहते हुए नजर आते हैं कि मास्क लगाइए। भाई साहब, मास्क भूल गए आप? मुस्कुराते हुए भाई साहब चले जा रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि बिना मास्क के कितना रिस्क हो सकता है। जाहिर सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज जो सामने है वो यही है कि हमारे अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूरी है। आप तस्वीरों में फिर देखिए, मास्क गायब है। भाई साहब, मास्क लगा लीजिए। अमूमन पूरे शहर में यही तस्वीरें आपको और हमें देखने को मिलती है। प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, चालानी कार्रवाई हो रही है, बावजूद उसके लोग मास्क से अब भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। शहडोल में कोरोना विस्फोट के बाद भी लोगों में जमकर लापरवाही देखने को मिल रही है। इन दिनों जिले में कोरोना के 209 एक्टिव मामले हैं। बात करें बीते 24 घंटे में कोरोना के 78 नए केस मिल चुके हैं। इसके बावजूद भी लोग सतर्कता नहीं बरत रहे हैं और बिना मास्क लगाए खुलेआम घूम रहे हैं। जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं आपको। शहडोल जिले में बीते 24 घंटों की बात करूं तो यहाँ पे 78 केस सामने आ चुके हैं। जो स्थिति पहुंच चुकी कोरोना का आंकड़ा जो है वो 200 के पार जा चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं लापरवाही का आलम। शहडोल जिले के समय न्यू गांधी चौक मौजूद हूँ, यहाँ पे इतनी लापरवाही लोग दिख रहे हैं कि बहुतेक जो कम लोगों जो मास्क लगा यहाँ पे दिख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, लगातार पुलिस लोगों को सचेत कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मास्क लगाए, वो भी सही तरीके से मास्क लगाए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये अभी सामने एक स्कूटी रुकी हुई है, ये किसी ने मास्क लगा के नहीं लगाया है। लगातार सरकार लोग बोल रही है कि मास्क लगाएं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन लगातार लोग लापरवाही करने का शिकार हो चुके हैं। पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रखा है। पूरे देश में 2 लाख के ज्यादा केस पार हो चुके हैं, लेकिन लोग भी अभी भी समझने को तैयार है। कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर अनजान बने हुए हैं और लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। शहडोल जिले में दूसरे दौर में जिस तरह से लोग जिंदगी और सांस की लड़ रहे थे, वो स्थिति वापस ना आ जाए ऐसा लग रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम देखिए, किसी ने मास्क नहीं लगाया। लगातार पुलिस लोगों को समझा रही है, सचेत कर रही है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, कोई समझने को तैयार नहीं है। हमारे साथ यहाँ के अधिकारी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की यहाँ व्यवस्था की जा रही है, लगातार किस तरह से लोग समझाई दी रही है। सर से बात करते हैं, जो पूरे लगातार ये दिनों दिन निगाह बना कर रखते हैं कि मास्क में। सर, किस तरह के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे मास्क लगाने को लेकर? सर, शहर में अक्सर लोग जो है ना गैर मास्क चल रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है। सर, कितने दिन चालान आप लोग कर रहे हैं? अभी तक कोई समझाइश की सिर्फ नजर क्यों नहीं आ रहा, मास्क नजर क्यों नहीं आ रहा? फिर भी क्या कहते हैं लोग बाग ज़्यादा क्या है ना अनसमझ बन के निकलते हैं और जानबूझ के नहीं लगाते बहुत से लोग बाग, फिर उनको रोक करके चालान किया जाता है। कितने चालान की कार्रवाई कर रहे हैं? डेली 100, कम से कम 100 हो जाते हैं डेली चालान। आप देख सकते हैं अधिकारी बता रहे थे लगातार लोग चालान कर रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है, लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। और आने वाले दिनों में कोरोना का जो तीसरी लहर सरकार संभावित का है, अगर लापरवाही बरती जाएगी तो वो लहर सामने जल्द आ सकती है। इंडियन न्यूज से कृष्णा तिवारी, शहडोल। छिंदवाड़ा के लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। यहाँ अधिकतर लोग चेहरों पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से लोग डरे हुए हैं। जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं आपको। छिंदवाड़ा में लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 20 कोरोना के मरीज फिर सामने आए हैं, तो इस हिसाब से 88 मरीज जो हैं कोरोना के वो सक्रिय छिंदवाड़ा में हैं, जिनका कि इलाज चल रहा है और 3 मरीज अभी तक जो है स्वस्थ हो चुके हैं, ये सरकारी आंकड़ा कहता है। वहीं कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी वो कहीं ना कहीं अवेयर होते हुए अब नज़र आने लगे हैं। जो लापरवाही लोग बरत रहे थे कि मास्क नहीं लगा रहे थे, दूरी का ख्याल नहीं रख रहे थे, और जबकि केसेस इतने लगातार बढ़ रहे हैं तो लोग मास्क लगाते हुए भी नज़र आने लगे हैं। कुछ लोग हैं इक्का दुक्का जो मास्क नहीं लगाते। अब देखिए, इन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है, भाई साहब ने। मैक्सिमम लोग जो है वो मास्क लगा के, इन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है, तो लोग मास्क लगा रहे हैं। इस तरफ ये जो दुकानदार हैं उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है।
हम छिंदवाड़ा के अस्पताल का ये क्षेत्र है पूरा, कुछ एक लोग दिखते हैं जो मास्क नहीं लगाते। अगर आप रोड की तरफ भी देखें, सड़क की तरफ, तो कहीं ना कहीं अब लोगों के चेहरों पे मास्क जो है वो नज़र आ रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, चलते फिरते जो राहगीर हैं, जो सड़क पर चलते हैं, वो भी अब मास्क लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं ज़रूर जो अभी भी लापरवाह हैं, अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो उनके लिए मुश्किल का सबब होगी। तो मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो आपको सुरक्षित रखेगा, आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। तो मास्क लगाइए, कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाइए। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो कटनी जिले भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 60 पहुंच चुकी है। बावजूद इसके भी कटनी में लोग कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं और वहीं अपनी जिम्मेदारी को समझने से परे हट रहे हैं। शहर की सड़कों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। आपको बता दें कि कटनी जिले में भी कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग कितने लापरवाह हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि ज़िले में एक्टिव केस की संख्या 60 हो गई है, उसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते लोग ना बिना मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते नज़र आ रहे हैं। कटनी से इंडिया न्यूज़ के लिए अशोक वर्मा की रिपोर्ट। अनूपपुर में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लगातार संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। मास्क को लेकर लोग जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश भी बढ़े। कल लगभग 3600 से अधिक मामले आए हुए थे और आज भी रिकॉर्ड तोड़ मामले आए हुए हैं। देश में जो मामले हैं कोरोना के वो 2 लाख से ऊपर एक दिन पे चले गए हैं, जिसको लेकर राज्य सरकारें और प्रदेश सरकारें चिंता। लेकिन आम जनता कितनी चिंतित है ये हम अनूपपुर के सब्जी मंडी पे दिखाएंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं इस सब्जी मंडी का जो विहंगम दृश्य, जिस तरीके से लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, भीड़ हो रही है, जिस तरीके से लोग बिना मास्क के चल रहे हैं, ये जो स्थिति है। जैसे अब आप भीड़ देखिए, यहाँ पर लोग सब्जी खरीद रहे हैं, न बेचने वालों के उसमें मास्क है और न खरीदने वालों का, लेकिन सारे के सारे लोग जो हैं वो बिना मास्क है। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। क्यों भैया मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना खत्म हो गया? कोरोना अभी चालू है। अभी चालू है तो क्या डर नहीं लगता कोरोना? डर लगता है। क्यों भैया मास्क क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? देखिए बिल्कुल, जब हम इनसे पूछते हैं तो कोरोना चालू होता है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे खड़े बच्चे खड़े हैं, कोरोना है क्यों नहीं मास्क नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल नया जो वेरिएंट है वो बच्चों के लिए आता, मास्क क्यों नहीं लगाया? ये लापरवाही, कैमरे के सामने आकर के मास्क लगाकर मुस्कुराना, और शायद इस लापरवाही में यही मुस्कुराहट जो है वो आने वाले मौत का अंदेशा है। लेकिन जनता है कि मानती नहीं है। सरकारें चिल्लाती रहे, मीडिया चिल्लाती रहे कि आप मास्क लगाइए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ अनूपपुर से मैं अजीत। और महासमुंद में भी कोरोना पैर पसारता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है। संक्रमण की रफ्तार जिले में बढ़ रही है। जिले भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 125 पहुंच गई है, लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं। महासमुंद जिले की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में पिछले 24 घंटे में 16 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और महासमुंद जिले में एक्टिव केसेस की अगर बात किया जाए तो तकरीबन 125 एक्टिव केसेस हैं जो महासमुंद में अभी देखे जा सकते हैं। और इंडिया न्यूज अपनी एक मुहिम चला रखी है कि लोग कोविड जो बिहेवियर होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन करें। इसी तारतम्य में आज हम फिर महासमुंद जिले के जिला चिकित्सालय में आए हैं। यहाँ पे हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर लोग किस प्रकार से मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये सामने देखिए पंजीयन कक्ष है, जहाँ पे लोगों को मरीज जो आते हो यहाँ आने के बाद सबसे पहले अपना पंजीयन कराते हैं। पंजीयन कराने के बाद फिर उस डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ अपना जो भी बीमारी उसको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि जितने लोग भी फिलहाल अभी जो दिख रहे हैं उसमें से तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे मास्क लगाए हुए हैं। और ये कहा जा सकता है कि लगातार इंडिया न्यूज की जो मुहिम है वो रंग ला रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 बार इंडिया न्यूज आ चुका है और आने के बाद लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर लोग जहां से भी अगर कैमरे की हमारी नजर जा रही है वहां पे ये देखा जा सकता है कि ये लोग मास्क लगाए हुए हैं। हमारे साथ जिला चिकित्सालय के
जिला चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर जी मौजूद हैं। हम इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर इस कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन कराया जा रहा है उसको लेकर किस तरह के इंतजाम इनके द्वारा किए गए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी, अभी मैंने यहाँ सारे स्टाफ को, अपने डॉक्टर्स को, सारे विभागाध्यक्ष को सूचित किया है कि वो खुद भी मास्क लगा के रखें, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बोलें कि वो मास्क लगा के रखें और मरीज और उनके साथ वालों को, अटेंडेंट को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। और क्या इंतजाम किया जा रहे हैं यहाँ पे इसको लेकर? अभी हमारे मेन गेट पे एक बड़ा बोर्ड लगा रहे हैं जिसमें लिखा रहेगा कि मास्क लगाकर ही चिकित्सालय के अंदर में प्रवेश करें और 2 गज दूरी की अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जैसे आपने भी देखा कि मेन गेट से जैसे ही अभी कुछ पेशेंट्स आ रहे थे, उसमें जनरली कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के आ जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आप लोगों के द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या अगर उनके अवेयरनेस जागरूकता के लिए फिर क्या किया जाए? सुरक्षा गार्ड को निर्देशित किया गया है कि उनको रिक्वेस्ट करें उनसे कि मास्क लगाकर प्रवेश करें, जिससे कि हमारे कोरोना एक दूसरे को ना फैले। जैसा आपने देखा कि डॉक्टर साहब का स्पष्ट तौर पे कहना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो चिकित्सालय के जो प्रबंधन के द्वारा यहाँ पे बकायदे एक बोर्ड लगवाया जाएगा जहाँ पे स्पष्ट लिखा जाएगा बिना मास्क यहाँ एंट्री करना मना है। तो ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं अब सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और ये जो कोविड जो केसेस जो बढ़ रहे हैं, अगर इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करेंगे तो निश्चित इसमें कमी नजर आएगी। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद। रायसेन जिले में एक साथ फिर कल 57 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 101 पहुंच गई है। वहीं अभी भी लोग बाजार में लापरवाह बने हुए हैं। हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, देखिए। कल कोरोना के संक्रमित मरीज एक साथ 57 मिले हैं रायसेन जिले में। उसके बाद भी लोग अभी तक जागरूक नहीं हो रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम रायसेन के महामाया चौक पे मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी लोग अधिकतर आपको मिलेंगे वो बिना मास्क लगाए ही यहाँ पर घूमते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना के संक्रमितों की बात की जाए तो आज अगर बात करते हैं कि कोरोना के संक्रमित मरीज कल 57 मरीज मिलने के बाद अब जो संख्या है वो 101 पे पहुंच गई है। कोरोना के 101 संक्रमित मरीज पूरे जिले भर में हैं। बावजूद इसके लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जागरूक नज़र आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा बार बार अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। इसके बाद इंडिया न्यूज़ की मुहिम भी असर दिखा रही है कि लोग अब जागरूक तो होते नज़र आ रहे हैं, मास्क लगाने को मजबूर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि संभावित लहर जो चल रही है उसको अगर पूरी तरह से कंट्रोल करना है तो निश्चित रूप से हमको सबको सहयोग करना पड़ेगा और मास्क को जो है उसको लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना की तीसरी लहर को यहीं रोक सकते हैं। बावजूद इसके लोग हालांकि नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग इसमें जागरूक नहीं हैं, वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर यही लापरवाही जारी रही लोगों की तो ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाए। इसलिए आपसे इंडिया न्यूज़ भी अपील कर रहा है कि आप प्लीज़ मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, नहीं तो ये तीसरी लहर भी कहीं भारी ना पड़ जाए। लेकिन अगर रायसेन ज़िले की बात करते हैं तो ज़िले भर में अब इक्का दुक्का लोगों पर असर देखने को मिल रहा है कि लोग मास्क लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पूरी तरह से कब लोग मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़, रायसेन। लेकिन अगर लापरवाही की लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से लोग मास्क के बिना बाजारों में घूमते हुए बेखौफ नजर आ रहे हैं, उसी तेजी के साथ कोरोना बढ़ता जा रहा है। उसी को तेजी के साथ ओमिक्रॉन और डेल्टा क्रोन के पेशेंट सामने आ रहे हैं और इस वजह से लगातार मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इंडिया न्यूज की लगातार अपील है लोगों से कि सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज दूरी का भी खास ख्याल रखें। तभी आप कोरोना से बच सकते हैं, तभी कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। बिना मास्क के सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, इसलिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। सावधानी ही सुरक्षा है, इसलिए सावधानी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको बखूबी निभाएं तो बेहतर होगा। इंडिया न्यूज लगातार ये अपील करता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी का भी खास ख्याल रखें। तभी कोरोना से हम जीत पाएंगे, यानी कोरोना से हिंदुस्तान जीत पाएगा, तभी भारत देश कोरोना से जीत पाएगा और कोरोना हार जाएगा। लेकिन लगातार अगर हम इस तरह की लापरवाही बरतेंगे जो कहीं ना कहीं
हमारे लिए घातक हैं, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए घातक बनती जा रही है, उसका खास ख्याल अब सभी को रखना होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, जिस तरह से लगातार जो मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग, जो लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि इंडिया न्यूज लगातार ये अपील कर रहा है कि आप मास्क लगाएं, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, आप 2 गज की दूरी का खास ख्याल रखें, तभी सुरक्षित रह पाएंगे, तभी आप पूरी तरह से बच पाएंगे कोरोना से और तभी हम जीत पाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें लगातार हमने दिखाई हैं उसमें कई लोग मास्क के बिना नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीरें इस वक्त रायपुर की? बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से यहाँ अगर हम बात करेंगे कोरोना प्रोटोकॉल की, तो कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते जिस तरह लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, न केवल वो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, साथ ही उन्होंने सैनिटाइजर का उपयोग तो टोटली बंद कर दिया है। अमित, माफी चाहूंगा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, लेकिन जिस तरह से सैनिटाइजर कहीं भी बिकते भी नजर नहीं आते हैं, केवल मेडिकल शॉप में ही वह अवेलेबल है, जबकि उस समय सड़क सड़क पे सैनिटाइजर बेचे जा रहे थे, सड़क सड़क पे मास्क बेचे जा रहे थे। लेकिन अब जो है मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5476 प्रकरण आए, सिर्फ इसी लापरवाही का यह परिणाम है। ये जो हजारों में जो आंकड़ा पहुंच रहा है, 27,425 पूरे प्रदेश में एक्टिव केस है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही लोगों की हो रही है, उस वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो लापरवाही एक बड़ा कारण है और मास्क लगाना जरूरी है। लगातार हम मुहिम चला रहे हैं, लगातार इंडिया न्यूज कह रहा है कि मास्क लगाइए और खास ख्याल रखिए, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मास्क है जरूरी में आज बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।